नकाबपोश और बहरूपिया सरकार दा मुखौटा मैं बार बार ला के सुटिया। आखे जी ना खाण देंगे ते ना खावांगे, खांदे भी ने टका के ते खवाउंदे भी ने रज के। ਉਹਦਾ प्रमाण दूँ थोनों। अज बंदा हवाई गल करे, कोई इंडिविजुअल गल करे, मैं समझ सकदा, लेकिन ये स्टेट के पक्ष की गल है। स्टेट के खजाने नूं ये नंगे चिट्टे डकैती मार रहे हैं। 15 सितंबर को हाई कोर्ट ने रूपनगर के एसएसपी को बुलाया और फटकार लगाई और कहा कि तुम फेल हो। अगर वो एसएसपी को कह रहा है तो एसएसपी सरकार का ही नुमाइंदा है। तुम फेल हो, तुमने इलीगल माइनिंग को कर्टेल नहीं किया। और यह उस वक्त की बात है जब तरन तारन में एसएसपी गुरमीत चौहान का तबादला किया जाता है एमएलए की शिकायत पे। देखिए, एमएलए पुलिस की शिकायत कर रहा है, ओ मैनू माइनिंग नहीं करने देंगे जी। हाँ जी, मेरे रिश्तेदार पे केस डाल दिया, हमारी माइनिंग रोक दी इन्होंने, हमारा तो धंधा ही चौपट हो गया। ये शिकायत है एमएलए की। पंजाब में जितने धंधे हैं उन पे इनका कब्जा है। बिजनेस पंजाब को बेचना और गिरवी रखना, यही धंधा है। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि उसके बाद 15 सितंबर के बाद एक शिकायत विशाल सैनी साहब दर्ज करते हैं 23 अक्टूबर को, और वो इनकी पॉलिसी को साथ में लगा के शिकायत दर्ज करते हैं। और गांव है नानगरा कलमोट ते खेड़ा कलमोट। आप कलमोट को भूल जाइए क्योंकि ये दोनों, इनके जो हदबस्त नंबर हैं वो एक ही है। ये दोनों एक ही जगह है। इसमें पॉलिसी ये कहती है कि मैनुअल माइनिंग अलाउड है। मैनुअल माइनिंग अलाउड है। मैनुअल माइनिंग का मतलब टिप्पर नहीं लग सकता उसमें, ठीक है जी। वहां जेई बैठ के, सरकार का जेई बैठ के, ठीक है, हजारों टिप्पर से रेत निकाल रहा है। आप इमेजिन कर सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि यह सरकार की सरपरस्ती में चल रहा है। यह कोई पिन तो है नहीं कि जेब में डाल के चल दिए। हजारों टिप्पर जा रहे हैं। मुझे एक ट्रक अगर इंपाउंड हुआ वो बताएं, एक ट्रक। हजूर, वहां पहाड़ थे, पहाड़ों को खोद के साफ कर दिया। उसके बाद जमीन से 30 फुट नीचे चले गए। 10 फुट से नीचे जा ही नहीं सकते। इतना नीचे चले गए कि जमीन का पानी बाहर आ गया। और एनवायरमेंट क्लियरेंस है नहीं, कोई एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं। ये वो लोग हैं छुपे रुस्तम, नकाबपोश, जो ये कह के आए थे कि हम माइनिंग कॉरपोरेशन बनाएं, हम शराब की कॉरपोरेशन। शराब की चोरी तो पकड़ी गई, अब दर दर भटक रहे हैं, भाग रहे हैं। ये उससे भी बड़ी चोरी है। बहुत सी सरकारें माइनिंग पे गिरी हैं। सर, केजरीवाल ने क्या थी माइनिंग? केजरीवाल, मैं सवाल बात चलूंगा, केजरीवाल ने की कैसे पूछो? माइनिंग बारे बोले थे कि जो रेत तो पंजाब। नहीं, केजरीवाल साहब ने कहा, मैं बार बार कह चुके हैं। हाँ, मतलब फोके बंदे, फोके भोली जी सूरत 1000 रुपये की कमीज जी पा के जे करता है 40 करोड़ रुपया तो मकान ते लाता है। 6 लाख 7 लाख रुपये के जहाज फिरते हैं। इन्होंने कहने की है, ये तो झूठ बेचते हैं मित्रा, ये तो झूठ बेचते हैं। उसने कहा था 20,000 करोड़ रुपया निकालूंगा। बड़ा अच्छा सवाल किया। 20,000 करोड़ पहले साल दूंगा। 145 आया। कितना? 145। झारखंड 8,000 करोड़,
आंध्र प्रदेश 5,000 करोड़, गुरु चुप, आंध्र प्रदेश 5,000 करोड़, ठीक है जी। तेलंगाना 4,000 करोड़ एक साल का, दरिया 300-400 किलोमीटर, यहां 1,300 किलोमीटर, 170 साल की सप्लाई है, प्राइस फिक्स नहीं की। किसी दुकान पे गए हो कभी, बगैर प्राइस बिकती हो? कि टूथपेस्ट प्राइस नहीं पता, जिन्ने दी लानी लाओ यार, महंगी कर दूं, कल आज सस्ती कर दूं। कभी देखी है कोई चीज बिकती? यहां शराब भी बिकती है, रेत भी बिकती है। जो 2,000 रुपए की ट्रॉली थी, इन्होंने कहा था 1,500 में देंगे गरीब को, गरीब के मकान बनवाएंगे, वो आज कांग्रेस की सरकार में 2 साल पहले, 1.5 साल पहले 3,300 में मिलती थी 3 सैकड़ा, आज 21,000 रुपए सैकड़ा। किसके पास, किसकी जेब में जा रहा है ये किसका एरिया है? फॉर्मर मिनिस्टर का एरिया नहीं है। उसका रिश्तेदार है ताराचंद, जो ठेकेदार है, टिक्का सिंह, टिक्का ते तारा, नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड दी सेम थिंग। गल ठेकेदार दी नहीं, गल पीछे कौन है, पीछे कौन है भाई, कठपुतली नचाता कौन है, वो है। तभी तो मैं कहता हूं यार, दब गया ठेकेदारी सिस्टम के नीचे। जहां जहां ठेकेदारी सिस्टम नहीं है, कोई 8,000 करोड़ साल, कोई 6,000 करोड़, कोई 5,000 करोड़। कई ऐसे स्टेट हैं जिनके और माइनिंग रिसोर्सेज हैं 50-50,000 करोड़ रुपए एक साल। ये क्या हो रहा भाई? ये साफ, इससे जब आप रिश्तेदार की बात करते हैं, जेई की बात करते हैं, जब आप कोई एनवायरमेंट क्लियरेंस ना होने की बात करते हैं, जब आप मैनुअल माइनिंग की जगह हजारों टिप्पर निकाल रहे हैं, जब आप पहाड़ों को खोद के स्थल से 30 फुट नीचे जाके जमीन का पानी निकाल देते हैं, वहां एक बहुत लंबा पुल है, सबने वार्निंग दे दी है कि कभी भी गिर सकता है बिकॉज ऑफ दिस। मान साहब केड़े मुंह ना कहना ईमानदार है मित्रा, केड़े मुंह ना कहना, कौन खांदा है दस तो दे। मैं तो तेरा बड़ा भरा, तू कुछ भी करी जा, सवाल पूछनों नहीं हटता मैं, समझा नहीं? तेरे को जवाब है नहीं, इस करके भजदा तू। ये मेरा नुकसान नहीं हो रहा, पंजाब नूं मार रहे हो तुसीं। ये ड्रामे करने बंद करो। थोड़ा असली चेहरा मैं ताही तो थोनू मिलता नहीं। उस बाद क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, फितरत नीयत, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। इस तरह तेरे सुप्रीमो केजरीवाल साहब ने सवाल किए, मैं 20,000 करोड़ दस भी कितने। मैं भी पूछया भी थोड़ी जिहड़ी शराब वाली पॉलिसी है, उस तो पहले जिहड़ी सेल सी वो घट सी ते 3,700 करोड़ रुपया स्टेट के एक्सचेकर च आउंदी है। थोड़ी नवीं पॉलिसी 2 महीने चली मित्रा, सेल दुगनी हो गई, ऑलमोस्ट डेढ़ी हो गई, तो स्टेट के एक्सचेकर च 300 करोड़ रुपया आया। ये कौन खादे की नहीं है, भजदे क्यों? ये तो है ही है रेत। मैनू दस मित्र प्यारे, 2014 में एक पॉलिसी पास करने के लिए दी जाती है कैबिनेट में, अकाली सरकार में, और होती नहीं, कि जो ट्रक इलीगल मिले उसे इंपाउंड कर दो। 25,000 ट्रक रोज आता है मित्रों, पठानकोट से, हिमाचल से, महीने में 25,000 ट्रक होता है, ज़्यादा ही आगा। उनसे 5-7 हज़ार रुपये दे के उनको छोड़ दिया जाता है, वो फिर भी कमा लेते हैं यहाँ से आके। अगर वही 5-7 हज़ार स्टेट के एक्सचेकर में जाए, 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा महीना। ये जो आसान पैसे कमाने की लालच है ना, इसने मार डाला पंजाब को। पंजाब के रिसोर्सेज सारे डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर की सरपरस्ती में, चाहे शराब हो, चाहे माइनिंग हो, चाहे केबल की मोनोपोली हो। इतने देखो खो रहे हैं, किसी को पूछ लो पंजाब पटियाले च, क्यों भाई खो रहे है कि नहीं खो रहे केबल डांगा मार के, हैं जी? चाहे वो बसों के लाइसेंस हों, चाहे ज़मीनें हों। 92 एकड़ का इल्ज़ाम लगता है इनके गुरदासपुर में। सर इस ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ 8-10,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਪਰਚੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਬਲ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਵਨ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਗੋਲੀ ਵੀ वो जो केबल ऑपरेटर है वो एक ही आदमी की मोनोपोली है, वही आज भी चला रहा है। वो अकाली दल के टाइम पे भी चलाता था, आज भी चला रहा है। क्यों भाई?
ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੁੱਟ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਇੱਥੇ ही स्टेट का जो 50-60 हज़ार करोड़ रुपया पंजाब के लोगों का डबल होके सेंटर की स्कीमों में उन पे लगना चाहिए था, वो खा लिया जाता है और पंजाब को 60-60 70-70 हज़ार करोड़ रुपया कर्जे पे इंटरेस्ट समेत 70 हज़ार करोड़ रुपया उस पर चलाया जाता है। पंजाब जावे ढट्ठे खूच, साडा वोट बैंक पॉलिटिक्स चलता रहे। एक मिनट, ये मेरी तरफ से भी रिकॉर्डिंग हो रही है, वो काट दी जाए और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स के लिए 1 मिनट का ब्रेक ले। एक और मुद्दा है, एक और बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, ध्यान से। ऑन कर दिया सब? ऑन। ये मैंडेटरी है और ये मैं भगवंत मान साहब और उनका जो मिनिस्टर है, उनके मिनिस्टर को भी ये सवाल पूछा गया, एक भी जवाब नहीं आया। ठीक है, उसको भी पूछता हूं कि क्या ये मैंडेटरी नहीं है कि सरकार की कोई बिल्डिंग बने, सरकार की कोई सड़क बने, सरकार की कोई कंस्ट्रक्शन हो, तो आप जो रेत है वो सरकारी खड्ड से लेंगे और उसकी पर्ची बनेगी और उसकी पर्ची बनके स्टेट के खजाने में वो पैसा आएगा। अगर एक सीमेंट का थैला लगता है तो 4 रेते के लगते हैं। ले दिखा भाई चीफ मिनिस्टर साहब, एक पर्ची दिखा। तुम 20,000 करोड़ कहते थे, 150 करोड़ इसीलिए आया, दूसरे साल 200-250। तुम कहां से बदलाव हो भाई? तुम तो बदले हुए बहरूपियो चोर हो। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਦਲ ਦੂ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮਾਸੂਮ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਗ ਸਿੱਟਦਾ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਖੜੋਤਾ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਖਵਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। 300 ਵਾਰ ਖੜ ਜਾ, 1 ਮਿੰਟ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਕਾਹਦਾ ਗਿਲਾ? ਕਾਹਦਾ ਗਿਲਾ? ਨਹੀਂ, ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੱਗ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਿਹਦਾ? ਉਹਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਭੈਣ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਲਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 300 ਗੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਐ ਪੁੱਛੂ ਸਵਾਲ, ਦੱਸ ਓਏ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਤੇ ਭੱਜਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਠਾ ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਦੱਸ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤੇ? ਉੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਐ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਬੁਲਾ ਨਾ ਮਾਮੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਨਜ਼ਾਰਾ ਭੱਜਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ।